नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ डे में। हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए संसद भवन से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, अभी तक जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को पहले मानदेय मिला करता था वो 90 और 10 का रेशियो था, यानी कि 90% जो है मानदेय केंद्र सरकार देती थी और 10% मानदेय राज्य सरकार देती थी, जिससे आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय समय पर आता था। लेकिन अब उसको बदलकर 60-40 का रेशियो कर दिया गया, यानी कि 60% मानदेय केंद्र सरकार दे रही है और 40% राज्य सरकार दे रही है। जहाँ पे केंद्र सरकार का मानदेय समय पर नहीं आता, तो इसी को लेकर संसद भवन में बहुत ही बड़ी बातें कही गई आपको बता दें। और साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी बातें कही गई हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जल्दी बढ़ने वाला है। तो बहनों, इसी को लेकर आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही बड़ा वीडियो निकलकर सामने आया है, जिससे सरकार पर प्रेशर बनता नजर आ रहा है। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जल्दी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, वरना आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ देंगे। तो बहनों, बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। मैडम 11-12 से अब तक उनकी जो ऑनरियम है वो इंक्रीज किया गया नहीं, और कम से कम यहाँ इस देश में 36 लाख लोग काम करते हैं। आंगनबाड़ी के कम से कम 14 लाख वर्कर काम करते हैं और उनके हेल्पर और कुछ कम से कम 25 लाख वर्कर्स काम करते हैं। तो उनका जो ऑनरेरियम पहले फिक्स हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 3,000 और 1,500, उसके बाद में वो रेशियो भी ऐसा था 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब ये गवर्नमेंट आने के बाद उसको रिड्यूस करके 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इससे ये बोझा हो गया है और स्टेट बजट पे ये बहुत बड़ा भारी उनके ऊपर संकट आया है और वो लोग दे भी नहीं सकते, और मिनिमम वेजेस के तहत उनको पैसा भी नहीं मिल रहा। इसीलिए खासकर कर्नाटक में अब कम से कम 68,000 लोग वहाँ पर सत्याग्रह पे है और पूरे देश में कम से कम 35 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले और जो पहले का रेशियो था 90-10 वो रेशियो रिस्टोर करो और ऑनरियम उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक तरफ हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, एक तरफ उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना ये भी कहते हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनका प्रोत्साहन धन बढ़ा रही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार इसके लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरी तरफ आबादी भी बढ़ रही है, कुपोषण, गरीब बच्चे उचित उचित शिक्षा पाने के लिए वो स्कूल जाते हैं, उनका अटेंडेंस अगर ठीक होना है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये जो मिड डे मील इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, इसको इमीडिएटली वो लोग रेस्टोर करें। अगर नहीं है तो बहुत बड़ा इस देश में एजिटेशन होगा और अन्याय होगा, क्योंकि 35 लाख लोग हैं, एक नहीं दो नहीं, और हर स्टेट में 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख तक लोग काम करते हैं एक स्टेट में। तो ये बहुत बड़ी भारी संख्या में है। शायद मोर और लेस गवर्नमेंट सर्वेंट जितने होते हैं उतनी ही संख्या में ये लोग हैं, उससे भी ज्यादा है। तो मैं जो एक तरफ तो आप स्टेटों को मजबूत करने का, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने का बात की, और दूसरी तरफ जब प्लानिंग कमीशन को आप अबोलिश कर दिए, ये मेरा विषय, सब मेरा विषय है, आपका विषय है, सबका विषय है मैडम, ये हाँ विषय है और हर जगह है। यही लोग हर काम करते हैं, चुनाव में काम करते हैं, हर जगह जाते हैं, सेंसस में काम करते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सैलरी कम है, मालूम है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, कम से कम जो उसको कंसर्न मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वो इसका उत्तर दे, या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आश्वासन दे इसको ये करने के लिए।